जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसजी की स्टडी में। आज आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी, आरपीएफ, ग्रुप डी एग्जाम के लिए समान रूप से जो पूछे जाने वाले वॉलंटियर जीके क्वेश्चन जो पिछले सालों में बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज सेट का पहला प्रश्न रहेगा, नादिर शाह ने किसके शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया था? तो आपको बता दें, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो किया था मोहम्मद शाह में। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था कब किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण जो किया था कब किया था? दिल्ली पे 1739 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा प्रश्न रहेगा, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? तो किसने कहा था? कौटिल्य ने कहा था। इसे याद रखेंगे कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कौटिल्य ने कहा था। तीसरा नंबर प्रश्न है, मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो मंगोल आक्रमण की शुरुआत जो होता है वो हुआ था 1221 ईस्वी में। उस समय किसका शासन था? तो इल्तुतमिश का शासन था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, वल्नरेबल प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। मंगोल आक्रमण की जो शुरुआत होती है 1221 ईस्वी से होती है। उस समय शासन किसका था? इल्तुतमिश का। चौथा नंबर प्रश्न है, घसीटी बेगम, ये पिछला बार आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि घसीटी बेगम राजवल्लभ शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? तो आपको बता दें, घसीटी बेगम राजवल्लभ शौकत जंग जो है प्रधान शत्रु किसके थे? सिराजुद्दौला के। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांचवा नंबर प्रश्न रहेगा, भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। छठा नंबर प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के गदर के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसी समय वाइसराय पद की शुरुआत हुआ था। अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय यदि पूछा जाए तो यही हो जाएगा कौन? लॉर्ड कैनिंग। सातवां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय गवर्नर जनरल कौन थे? इसको आपको कमेंट में बताना है। आठवां नंबर प्रश्न है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? बता दें, चोरी चोरा कांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसे याद रखेंगे, 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड जो हुआ था। आपके लिए प्रश्न ये भी रहेगा कि चोरी चोरा कांड जो हुआ था यूपी के किस जिले में हुआ था? चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो यूपी के किस जिले में हुआ था? आपको ये बताना है। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए नारा जो दिए थे किसने दिया था? आर्य समाज ने। किसने दिया था? आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। 10वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है, इसे याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें, मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो वर्तमान में है कितना है? 11 है। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना था? 10 था। इसे याद रखेंगे, 10 था उस समय। लेकिन इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी को, कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन जो 2002 हुआ था उसमें क्या किया था? माता पिता को 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का उसको अधिकार दिया गया, वह मौलिक कर्तव्य में शामिल कर दिया गया है। या वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना हो गया है? 11। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखागार की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? तो किसका है? राष्ट्रपति का है। 13 नंबर प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की चर्चा है? तो अनुच्छेद 40 में। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। 14 नंबर प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। 15 नंबर प्रश्न रहेगा, म्यांमार की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य है। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? याद रखिए, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं। 16 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग, भारत की जो है सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो है जम्मू कश्मीर में है। 17 नंबर प्रश्न है, यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जलद मरुमध्य अलग करता है? तो जिब्राल्टर अलग करता है, इसे आप याद रखेंगे, जिब्राल्टर। 18 नंबर प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो हो जाएगी नर्मदा नदी। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? तो विदेशी मुद्रा अकाउंट ऑपरेट करने के लिए अधिकृत कौन सा बैंक है? केवल राष्ट्रीयकृत बैंक। याद रखिएगा इसको, राष्ट्रीयकृत बैंक ही विदेशी मुद्रा अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए अधिकृत किया गया है। 20वां नंबर प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आपको बता दें, आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। 21 नंबर प्रश्न है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो टैक्स रिफॉर्म कमेटी जो है कर में सुधार हेतु जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चलैया को किया गया था। किसे? राजा चलैया को किया गया था। आपके लिए प्रश्न ये भी आता है कि चलैया जो समिति है किसके सुधार के लिए किया गया था? तो कर सुधार के लिए टैक्स रिफॉर्म कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया राजा चलैया को। 22 नंबर प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान है? तो विटामिन B12 में जो कौन सी धातु विद्यमान है? कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो निष्क्रिय गैस की संख्या कितना है? 6 है, उसमें आर्गन भी आता है। तो वायुमंडल में जो आर्गन का जो मात्रा है कितना है? 0.93% है। तो निष्क्रिय गैसों में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? आर्गन पाया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? तो किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होता है? तो फ्लोरीन की कमी के कारण। 25 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है, उसकी दृष्टि में क्या दोष है? तो दूर की वस्तु को जो स्पष्ट देख रहा है, जो जिस वस्तु को देख सकता है वह उसी दोष से पीड़ित होता है। तो दूर की वस्तु को स्पष्ट दिख रहा है लेकिन नजदीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो कौन सा दोष से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। 28 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 29 नंबर प्रश्न है, द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखा है? द साइंस ऑफ भारतनाट्यम जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? सरोजा वैद्यनाथन के द्वारा। इसे याद रखिएगा, द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक के लेखक जो है सरोजा वैद्यनाथन। 30 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित।
31 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो बनाई गई थी दामोदर नदी पर। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र कहां पे स्थित है? मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में। 33 नंबर प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किस वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग जो थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। 34 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। कौन होता है? एडवोकेट जनरल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता। 35 नंबर प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो उस समय किसका मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन। प्रश्न आपके लिए भी आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में से हटा दिया गया था। उस समय किसका शासन था? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। 36 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? तो आपको बता दें, चिपको आंदोलन से किससे विषय से संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन का संबंध जो है वन संरक्षण से है। 37 नंबर प्रश्न है, कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का क्या नाम है? तो कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का क्या नाम था? कोलंबिया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो स्थित है कहां पे है? महानदी पे। 39 नंबर प्रश्न है, लाल बाल पाल कौन थे? तो लाल बाल पाल का संबंध है, लाल से लाला राजपत राय हो जाएगा, बाल से बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, पाल से विपिंद्र चंद्र पाल हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, लाल बाल पाल का संबंध है लाला राजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। 40 नंबर प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किस शहर के पास है? तो कुरुक्षेत्र जो है किस शहर के पास है? तो आपको बता दें, कुरुक्षेत्र जो है अंबाला में स्थित है। तो चलिए, आपको जीके जीएस के ऑल इंडिया का प्रश्न इतना ही, सेट 1 में इतना ही रहेगा। फिर आपको सेट 2 लेकर आएंगे आपके लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, तो आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।